नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, तारीख भी तय हो गई और वक्त भी मुकर्रर हो गया। पीस कमेटी ने फैसला कर लिया है कि जहांगीर पुरी पर लगे कलंक को मिटाना है। हनुमान जयंती के दिन दंगों का शिकार हुए जहांगीर पुरी की तस्वीर अब बदलने लगी है। एक तरफ जहां सियासी दौरे हो रहे थे तो दूसरी तरफ बिखर रहे भाईचारों को जोड़ने की कवायद चल रही थी। इसी इलाके में दोबारा अमन चैन बहाल करने की कोशिश करने दोनों समुदाय के लोग अब आगे आ रहे हैं। पीस कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि 24 अप्रैल के दिन यानी रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग शामिल होंगे। यात्रा का मकसद लोगों को भाईचारा का संदेश देना है। रविवार सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्षों के लोग मौजूद रहेंगे। इलाके में भाईचारे का संदेश देंगे। RWA के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी ने कहा कि अगर प्रशासन की इजाज़त हो तो हम रविवार के दिन तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी भाई मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं, एक प्यार का संदेश देते हैं, जो लोगों के अंदर बैठा है उसे निकालते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी जैसी थी उस पटरी पर चलने लगे। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, बिहार की राजनीतिक में हलचल लगातार जारी है। इन सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। भाजपा लगातार एक महीने से अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी है। मीडिया का पूरा फोकस अमित शाह के इस दौरे पर ही है, लेकिन शुक्रवार शाम नीतीश कुमार ने अपने एक कदम से पूरे मीडिया का रुख अपनी ओर खींच लिया। दरअसल मौका था पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का। राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए, जिसके बाद से बिहार में अब राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार अंतरात्मा की आवाज़ सुनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई थी, तब उन्होंने कहा था कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और महागठबंधन से दूरी बनाई। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने की टाइमिंग को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। नीतीश कुमार ऐसे वक्त में राजद की इफ्तार पार्टी में शामिल जब खुद देश के गृह मंत्री और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे दबाव की पॉलिटिक्स बता रहे हैं। नीतीश के इफ्तार पार्टी में शामिल होने की महत्व इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि इससे पहले वह 2017 में लालू आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इस दौरान महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तथा लालू यादव के दोनों बेटे सरकार में अहम पदों पर थे। उस दौरान भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे और नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर एक बड़ा दांव खेल दिया था। इसके करीब एक महीने बाद ही नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हाल ही में जारी कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक और पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि असफलताओं से जूझ रही कांग्रेस को इससे भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने पीके के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को लेकर कहा, चुनावी रणनीतिकार कभी भी टीएमसी में शामिल नहीं हुए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे। किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है, वह टीएमसी नेता नहीं है, वह किसी भी पार्टी से बात कर सकते। हम जानते हैं कि कांग्रेस का असफलताओं का इतिहास रहा है। अगर कांग्रेस खुद को फिर से जीवित करना चाहती है तो कोशिश कर सकती है। हमारा मुख्य ध्यान भाजपा को हराने में है, जैसे बंगाल में टीएमसी मजबूत है। घोष ने कहा, अगर कांग्रेस को लगता है कि वह लड़ सकते हैं और भाजपा को हरा सकते हैं तो उनका स्वागत है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में पीके ने टीएमसी के साथ काम किया था, लेकिन पार्टी नेताओं से मतभेद के कारण वह टीएमसी से अलग हो गए। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में भूमिका को लेकर 13 सदस्य नेताओं की समिति बनाई थी। इस कमेटी में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिकी, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला भी समिति सदस्य हैं। फिलहाल इस समिति ने प्रशांत किशोर के प्लान पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे दी है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए जगन्नाथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। गुरुवार को पीएम जगन्नाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक भी की थी। मॉरिशस के पीएम ने इसके बाद ट्वीट कर कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में हमने मॉरिशस और उत्तर प्रदेश के बीच घनिष्ठ संस्कृति संबंधों और भाईचारे के संबंधों को विकसित करने के तरीकों का पता लगाया है।
तो आप सभी को बता दें दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोयले की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते राज्य सरकार लगातार केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। इसी बीच ऊर्जा मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए किए जा रहे विभिन्न उपायों के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों द्वारा राज्यों को आवंटित कोयले के उपयोग के लिए कार्य प्रणाली में संशोधन किया है, जिसके चलते कोयले की आपूर्ति की अवधि को अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बोली प्रक्रिया की समय सीमा और संशोधन किए गए, जिसे 67 दिनों से घटाकर 37 दिन कर दिया गया है। घरेलू कोयले का अधिक कुशल प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों को कोयले की अधिकतम परिवहन के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे का अधिक उपयोग करने के लिए सरकार ने ये उपाय किए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।